विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरों खूब खूब आशीर्वाद। वैष्णवरों जन्माष्टमी के आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई। और आज का जो वीडियो है वो जन्माष्टमी के श्रृंगार का वीडियो बनने वाला है। सुंदर अपन भारी श्रृंगार का, बाती के श्रृंगार का। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अपने ठाकुर जी के, अपने पुष्टि प्रभु को भी भारी श्रृंगार सुंदर सही से, भाव से और अच्छे से आप प्रभु को श्रृंगार की सेवा का भी लाड लड़ाइए। वैष्णव खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव। तो ठीक है, अपन वैष्णव जन्माष्टमी के श्रृंगार पूरे किस तरह से धरने हैं उसका वीडियो पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव। तो आज जन्माष्टमी के श्रृंगार हम कवर कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी के श्रृंगार में ऐसे चंपई कलर के वस्त्र आते हैं, ऐसा ही वाघा और कमल पत्र केसर से सुंदर होते हैं और जोड़ कूले केसरी कलर की। सबसे पहले हमें कूले धरानी है। कूले ढीली ढीली नहीं धरनी चाहिए, एकदम फिटिंग में धरनी चाहिए। और फिर जोड़ भी तभी नहीं धरानी है, जोड़ सबसे लास्ट में धरानी है। ठीक है वैष्णव। तो ये फिर अपन श्रृंगार जन्माष्टमी के कर रहे हैं। आओ गोपाल। और यहाँ पे जड़ाऊ कूले होती है। इसके कूले में सिरपेच नहीं आता है, ये सुवर्ण है मेरे पास अभी, पर यहाँ पे माणिक, हीरा, पन्ना की भी आप उसके ऊपर, कूले के ऊपर फिर से कूले बराबर है वैष्णव। और कुंडल सबसे लास्ट में आते हैं, मयूराकृत अब या मत्स्याकृत जो भी। और अब ये बाती इस तरह से लगाव की बना के फिर भारी श्रृंगार, बाती के श्रृंगार आते हैं। ठीक है, सेंटर खास पकड़ने का, ठाकुर जी को भी बीच में एकदम सेंटर में गादी में बिराजाने का। और श्रृंगार के जो पेंडल होते हैं मालाओं के, वो भी एकदम सेंटर पकड़ना चाहिए। और मालाएं स्टेप बाय स्टेप, एक के ऊपर दूसरी, ऐसे नहीं। सुंदरता और सौम्यता, ठाकुर जी को श्रम भी न पड़े, इस तरह से भाव से और सुंदरता से श्रृंगार होने चाहिए। ठीक है वैष्णव। और हीरा, माणिक, पाना के सब सुंदर श्रृंगार मिक्स में, ऐसे सुंदर श्रृंगार जन्माष्टमी के अपन कर लेते हैं। ठीक है वैष्णव। ये बाती के जो सतलड़ा वगैरह होते हैं, देखो बाती के ऊपर बहुत हेवी श्रृंगार धरोगे तो बाती थोड़ी देर में होती है ना तो ढल जाएगी, इसलिए। और देखिए ऐसे एकदम लगाव पे चिपका देना है। ठीक है। और ये श्रीहस्त बीच में दिखता है, अगर वो दिखे तो सुंदर ही लगता है, उसमें कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा हस्त फूल धरा देना है प्रभु को। ठीक है वैष्णव। श्रीहस्त बिल्कुल भारी श्रृंगार, एकदम भारी श्रृंगार में नहीं भी दिखता है, और अपन ऐसे दिखे ऐसे भी रख सकते हैं श्रीहस्त। तो पहले मस्तक के श्रृंगार, फिर बाती के श्रृंगार, और फिर देखिए यहाँ पे ऐसे उसको हास कहते हैं, वो हास भी आता है। वो हास तो अभी मैं नहीं धरा रही हूँ। अब फिर गादी के श्रृंगार करते हैं। ये ओढ़नी सबसे लास्ट में आती है। ओढ़नी है और कुंडल है, चोटी है, मुद्रिका है, वो सब कुछ लास्ट में आता है। तो अब अपन गादी के श्रृंगार सुंदर से कर लेते हैं। गादी के श्रृंगार में इस तरह से पहले सेंटर में माला सेट कर लीजिए, फिर ये पीछे से जो डोरे हैं वो इसके अंदर इस तरह से डाल दीजिए वैष्णव। देखिए एक हार धराया, एक माला। और ये मैं श्रृंगार की दुकानों में आप देखोगे तो सिर्फ वो जेका मोती होते हैं, लाल, पीले, गुलाबी, ऐसे श्रृंगार तो खैर नहीं धराना चाहिए। थोड़े इस तरह से ठाकुर जी को रुचे ऐसे श्रृंगार आप लोग धराइए। श्रृंगार बहुत अजीब तरह के मिलते हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। मैं अब क्या बोलूं। ये सब मुझे खुद से मैंने बनाई है, मोतियाँ खरीद के फिर से खुद से मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा करके श्रृंगार की मालाएं बनाई है। अब श्रृंगार बनाने के वीडियो भी का तो इतना समय नहीं रहता है वैष्णव। अब देखिए एक हार, एक माला, अब फिर से एक माला धरा देंगे। और ये देखिए माला है ना, ये पेंडल के ऊपर नहीं, पेंडल के नीचे से इसका हो जाना चाहिए। ठीक है। और फिर यहाँ पे ऐसे कर लिया। ठाकुर जी को श्रृंगार धराते वक्त ठाकुर जी को बिल्कुल भी श्रम न पड़ना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना है। अपना ऐसा हाथ लग गया, किसी से बात करते करते श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी को हाथ लग गया, ऐसे नहीं।
ध्यान से, सावधानी से। श्रृंगार तो कॉम्बिनेशन में होते हैं, या हीरा और माणिक के ही होते हैं, या हीरा और पन्ना के ही होते हैं। और कभी कभी जन्माष्टमी या बड़े उत्सव पे सभी कलर, सभी हीरा माणिक सभी, ठीक है। फिर ये मोती की जो मालाएं होती है ना, और चंपकली हार बहुत सुंदर आता है एक, वो लास्ट में आता है, ठीक है। तो अपने आप गृह सेवा में भले शायद जन्माष्टमी या कोई भी उत्सव हो, गृह सेवा में इतने भारी श्रृंगार करने की भी आवश्यकता नहीं है। गृह सेवा में इतने श्रृंगार तो मोर देन इनफ हो गए। बाकी मंदिरों में तो 2-2 जोड़ी के श्रृंगार होते हैं। हमें 2-2 जोड़ी के मतलब ये धरे, अब यहाँ बीच में ये इतना गादी का गैप दिख रहा है ना, समझाने के लिए कह रही हूँ, उतना भी नहीं दिखे। 2-2 जोड़ी के श्रृंगार मतलब कि इसके ऊपर और एक जोड़ी आएगी। तो इसके साथ में एक और आप लोगों का जो क्वेश्चन था, जिसका मैं आंसर ऑलरेडी दे चुकी थी, कि इतने सारे श्रृंगार में ठाकुर जी को सफोकेशन नहीं होता, या फिर ठाकुर जी तो छोटे से बालक है और ठाकुर जी को श्रम नहीं पड़ता है, ये वो बराबर है। उसका मैं आंसर आपको इसके अंदर दे देती हूँ, ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कि अगर ये जो सब है श्रृंगार, अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया जामकंडोरना में, उसमें भी आपको मैंने श्रृंगार धराने के साथ साथ श्रृंगार की क्या भाव भावना है, महात्म्य है, वो भी मैंने सिखाया है वैष्णव लोग, कि जो श्रृंगार है, एक एक श्रृंगार व्रज भक्तों के भाव से है वैष्णवों। तो अगर आपका घर बंगला नहीं है, सिर्फ एक चाली, मुंबई में कैसे एक ही रूम में रहते हैं सब लोग, आपका सिर्फ एक ही रूम है, बराबर है, बेडरूम लिविंग रूम सब नहीं है, एक ही रूम है, उसी में किचन है, उसी में डाइनिंग हॉल है, उसी में दादा से लेके सभी पोते तक रहते हो, तो क्या आपके ही फैमिली मेम्बरों से भी आपको सफोकेशन होता है? आप जिसको पसंद करते हो, आप जिसको प्यार करते हो, उससे आपको सफोकेशन होता है? फैमिली मेम्बर का तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल को सबको फैमिली मेम्बर से भी सफोकेशन होता है, अब क्या ही कहें, बराबर है। सेपरेट रहना पसंद करते हैं, हर को किसी को प्राइवेसी चाहिए, पर जिसको आप पसंद करते हो, प्यार करते हो, उससे आपको सफोकेशन होगा नहीं होगा ना। तो ये जो है वो व्रज भक्त है। ठाकुर जी सबसे ज़्यादा प्यार अपने भक्तों से करते हैं, सच्चे भक्तों से, तो इसलिए इन लोगों के साथ तो प्रभु को विहार करना अच्छा लगता है। तो ये तो श्रृंगार का तो एक अलग महत्व है। तो इस तरह से, और लास्ट में चंपकली हार आता है, और चंपकली हार तो अपने पास अभी नहीं है, क्योंकि श्रृंगारों की दुकान में तो मिलते ही नहीं है, मेरे को खुद से बनाने पड़ते हैं समय समय पर। ये जूही हार है, बराबर है, चंपकली हार के भाव से अपन जूही हार धराते हैं लास्ट में, बराबर है। और देखिए शेप कैसा सुंदर आया है, श्रृंगार का शेप देखिए आप, सेंटर भी पकड़ा है, और ये रहने देते हैं अभी, चंपकली हार के भाव का सेंटर भी पकड़ा है, और यू शेप के श्रृंगार है, ठीक है। और लास्ट में धरानी है अपने गुंजा माला। गुंजा माला सबसे मुख्य होती है, और वो लास्ट में आती है, क्योंकि यही लॉजिक है जो सबसे हमें लौकिक में भी आप देखोगे ना, तो जितना जो हमें पसंद वाला होता है ना, उसका नंबर सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि छेल्ले शांति थी तने मणु, पहला बधाने पतावी लूँ पछी, ऐसा कुछ भाव होता है। इसीलिए तो हमारा नंबर भी बहुत लास्ट में, सब भक्तों के बाद में फेवरेट भक्त का वारा आता है। तो ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, सब्र का फल तो मीठा होता है। तो खैर थोड़ी मैंने दार्शनिक बात भी कर दी बीच में। तो ये गुंजा माला जो है वो लास्ट में धरनी होती है, कुछ वैष्णव बीच में धर देते हैं, पहले धर देते हैं, बराबर है। और कुछ नहीं हो, टाइम ही नहीं हो आपके पास, श्रृंगार भी का भी समय का भी अवकाश नहीं हो, टाइम भी, श्रृंगार भी लिमिटेड हो, तो आप सिर्फ गुंजा माला धराओगे ना तो भी चलेगा, पर गुंजा माला नहीं धराओगे तो नहीं चलेगा। राजभोग गुंजा माला के साथ ही प्रभु धरते हैं, बराबर है। मैं श्रृंगार सिखाने के साथ साथ थोड़ा बेसिक भी कह दे रही हूँ आप लोगों को। अब लास्ट में ये आता है, और उसके पहले आते हैं कुंडल। तो देखिए वैष्णव, कुंडल मयूरा मत्स्याकृत के भाव से ये मैंने कुंडल धराए हैं, खैर। और ये हम ये त्रवल के रूप में धरा रहे हैं लास्ट में, त्रवल के रूप में, बराबर है। अंदर चंद्रहास भी आता है। और उसके बाद ये लूम धराई है, लूम, इसको लूम कहते हैं, लूम। यहाँ पे कुले धरी, फिर बाती के श्रृंगार, फिर गादी के श्रृंगार, उसके बाद ये लास्ट वाले जो है ना, ये कुंडल मत्स्याकृत और ये लूम और ये लड़, सबसे लास्ट में लड़ धरनी है। लड़ डबल लड़ है, और ये लचक आनी चाहिए, लचक के साथ धरनी है, स्ट्रेट नहीं धरनी है, ऐसे लचक के साथ धरनी है,
बराबर। और यहाँ पे ये मोती जो है ना, जोहरा होते हैं, उसको जोहरा कहते हैं, वो अभी तो मेरे पास सिर्फ मोती थे। और ये सबसे लास्ट में अपन को जोड़ धरानी है, 3 की जोड़, 5 की जोड़, 7 की जोड़, ऐसे 1 की संख्या में जोड़। मतलब कि ये चंद्रिका होती है, मैं 50 बार कह चुकी हूँ, फिर भी कह रही हूँ, ये चंद्रिकाओं को जो जोड़ दे हम, वो जोड़ 3 चंद्रिका तो 3 का जोड़, 5 का जोड़, 7 का जोड़, एक ही में आता है। उसके ऊपर ये पान ऐसे लगाएं और उसके बाद ये कूल्हे के ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं डालना है, ठाकुर जी के ऊपर भी नहीं प्रेशर डालना है, एकदम ध्यान से यहाँ नीचे। इसमें भले मैंने सफ़ेद लगाओ यूज़ किया है, सिखा रही हूँ इसलिए, बाकी अपने को पुष्टि मार्ग में ब्लैक लगाओ ही चले, अलाउ है। और वो श्याम लगाओ यमुना जी के भाव से आता है वैष्णव। लास्ट में इसको अपने पीछे है ना जो स्कोप होता है वहाँ पे ऐसे चिपकाना है, थोड़ा ऐसे नकवे सर के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर भले लगे। देखिए ये ऐसे सीधा नहीं धरना है, ऐसे क्रॉस में धरना है, ठीक है। क्रॉस में, कूल्हे भी बीच में नहीं धरनी है, सीधी नहीं धरनी है, साइड में और क्रॉस में। ये देखिए सुंदर श्रृंगार हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। तो ये देखिए, ये ऐसी सुंदर वाली ओढ़नी आती है, इस तरह से सुवर्ण की किनारी वाली चंपई वस्त्र की। फिर यहाँ पे ऐसे चोटी आ जाती है, इस तरह के फोंदना मिलते हैं ना वैष्णव, इससे बहुत सुंदर चोटी फोनना से अपन खुद से भी चोटी बना सकते हैं। चोटी तो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं चोटी के भाव से ये फोनना धरा रही हूँ। और यहाँ आसपास मुद्रिका आती है, वो मुद्रिका भी बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से जो ऐसा कुछ भी हो, ऐसे मुद्रिका आती है, मुद्रिका ऐसे सुंदर लगती है। तो इस तरह से सुंदर श्रृंगार धर लिए हैं ठाकुर जी ने, बहुत तोहफा नहीं किए हैं आज तो, और इजीली धर लिए प्रभु ने। और देखिए जन्माष्टमी पे इसी तरह से आप सुंदर करिए श्रृंगार, कितने सुंदर लग रहे हैं प्रभु। तो ठीक है प्रभु, भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। महाप्रभु जी गुसाइन जी की कहानी से श्रृंगार करिए, लाड लड़ाइए। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव, खूब खूब आशीर्वाद। तो विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव ऋण, तो आज अपन ने जन्माष्टमी के बाती के भारी श्रृंगार सीखे हैं, जोड़ कूल्हे के, बराबर है। और आगे थाड़े स्वरूप के, जैसे अभी दान के दिन आ रहे हैं, तो मुकुट काचनी के, मुकुट के सुंदर थाड़ा स्वरूप के कैसे श्रृंगार होते हैं, और लालन के भी और भी सुंदर सुंदर जो श्रृंगार के वीडियो है वो अपन बना सकते हैं वैष्णवों। आप लोग शिविर भी कर सकते हो, पधरामणी नियर बाय राजकोट के भी बहुत सारा वैष्णव है। और आप लोग चाहें तो थोड़ा समय निकाल के थोड़े बहुत महिला मंडल इकट्ठे होकर आपके घर में प्रैक्टिकली आप श्रृंगार के वीडियो सीख सकते हैं। तो समय मिलेगा तो जैसे जो भी सीखना हो आप लोगों को, आप कमेंट्स में बताइए। तो इस तरह के प्रैक्टिकल श्रृंगार के भी और वीडियो भी अपन आगे बनाएंगे वैष्णव, और थाड़ा स्वरूप के श्रृंगार के वीडियो पे भी अब थोड़ा ध्यान देंगे। तो ठीक है वैष्णव, विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव।